मेरी स्वर्गीय माता को भी गाली। माँ को गाली देना भद्दा है। प्रधानमंत्री के इस बात से मैं सहमत हूँ। बस डिपेंड करता है कि किसकी माँ को आप गाली दे रहे हैं। इस गुलामी मानसिकता से हमें दूर रखिए प्रधान सेवक जी। अगर एक आम नागरिक का गाली देना इतना भद्दा है तो क्या मणिपुर की उन 2 औरतों का नंगा परेड आपको भद्दा नहीं लगा जिस पर आपने एक शब्द तक नहीं कहा? और मैं देश के सारे यूथ से कहना चाहूंगी कि इस गुलामी मानसिकता से दूर ही रहना कि एक पावरफुल और अमीर इंसान कुछ भी बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। और वीडियो में ये कहा भी गया है कि केस हो सकता है, बस ये माफ कर दे रहे हैं तो मत करिए माफ। हम पर करिए केस और साथ ही उन नेताओं पर केस करिए जो पार्लियामेंट में गाली देते हैं। उन नेताओं पर केस करिए जो पार्लियामेंट में रेप को एंजॉयमेंट बताते हैं। आरएसएस का वो नेता टीएन मोहन जो ऐसी औरतों का गैंग रेप होना चाहिए उस पर भी केस करिए। पर मित्रों वो ये नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे एक पुलिस ऑफिसर का एक आम नागरिक को थप्पड़ मारना और एक आम नागरिक का पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारना दोनों ही कानूनन जुर्म है। पर आपको भी पता है कि सिर्फ एक नियम का पालन होता है क्योंकि पुलिस वाला तो कैमरे पर भी थप्पड़ मार देता है। गाली देना तो सिर्फ नेताओं का अधिकार है। अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने देश की तमाम औरतों को गटर जनरेशन कह दिया था और बिना इस लड़की की तरह माफी मांगे वो आज भी पार्लियामेंट में आराम से जाती हैं। कल्चरल शॉक हटाइए, इंटेलेक्चुअल शॉक ये है कि इतने भीड़ में प्रधान सेवक जी को एक लड़की का गाली देना कल्चरल शॉक लगा। भारत में हर 16 मिनट पर एक रेप हो जाता है पर उस पर एक वीडियो नहीं आई सरकार की, शायद वो कल्चरल शॉक नहीं लगा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, माँ को गाली देना भद्दा है। मेरे झारखंड की एक 11 साल की बच्ची की माँ मर गई आधार ऑथेंटिकेशन फेल होने के कारण राशन न मिलने पर उसकी माँ का मरना भद्दा नहीं है। 20,000 करोड़ के फ्लड मैनेजमेंट बजट के बाद भी करप्शन के कारण असम में हजारों माँ बहकर मर गई, शायद ये भद्दा नहीं है। ये जनरेशन गाली तो नहीं देगा पर सवाल करेगा कि अगर गाली देना गलत है तो सिर्फ एक तरफा क्यों?